व्यक्ति पी, क्यू और आर ने 11:8:20 के अनुपात में अपने हिस्सों के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। जो ये दिया है, इतना इतना अमाउंट लगाया है, जो रेशियो दिया हुआ है। 9 महीने बाद क्यू ने अपना 35% हिस्सा वापस ले लिया, ठीक। जबकि आर ने पूरा होने से 7 महीने पहले अपना 14% हिस्सा वापस ले लिया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है हमारा कितना है, 40,700, तो लाभ में आर का हिस्सा ज्ञात करना है। मतलब पूरा पैसा 1 साल के लिए रखा गया है, ठीक। सब हमारा रेशियो में दिया है। पहले कौन है, पी भाई साहब है। पी भाई साहब है, 11 लगाए हैं और ये पूरे टाइम तक रखते हैं, तो मतलब 12 महीने तक रखते हैं। इनके बारे में हमें कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में, छोड़ दो। अब रेशियो में लेते हैं। अगला कौन है, क्यू भाई साहब है। ये क्या किए हैं, 8 लगाए हैं, ठीक। जैसे ही इन्होंने देखा कि 9 महीने हो गए, इन्होंने क्या किया, इस पैसे में से 8 में से कितना निकाल लिया, 35% निकाल लिया। टोटल 100% कोई चीज होता है, इसमें से 35 निकाल लिया तो कितना बचा, 65%। अब इनका 65% पैसा ही बचा हुआ है यहाँ पे। अब ये टोटल कितने दिन तक और रहेंगे, तो देखो टोटल 12 महीने के बाद थी, 9 महीने यहाँ हो गया, तो 3 महीने और रहेगा इनका। इनका हो गया। अब कौन सा बच गया हमारा, आर बच गया। आर क्या किया, 20 लगाया, 20 लगाया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। क्या बोला, इसमें क्या बोला कि 9 महीने बाद निकाला है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है हमसे, आर ने वर्ष पूरा होने से 7 महीने पहले, वर्ष पूरा होने से 7 महीने पहले अपना 14% हिस्सा निकाल लिया। मतलब टोटल होता है 12 महीने के 1 साल, उसमें से 7 महीने पहले निकाला था। मतलब जो 20 से शुरू वाला, इसको 5 महीने रखा। जैसे 5 महीने हुआ, इसने बोला जो हमारा 20 रुपया है, इसका 14% हिस्सा वापस ले लूंगा मैं। तो 14 ले लेगा तो कितना बचेगा, 86। 100 में से आप 14 घटाओगे, आपका 86% आएगा ना। मात्र इसका 86% हिस्सा ही बचा हुआ है। ये कितने दिन तक रहेगा, टोटल 1 साल की बात हुई थी, 5 महीना यहाँ, 7 महीना यहाँ रहेगा। बस इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, इसमें परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा। बात खत्म, मल्टीप्लाई करो। अब देखो यहाँ से 11 गुना 12 कितना होता है, 132 होता है। रेशियो में लिखो। यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से काटो, देखो 13 बार में जाएगा, यहाँ से काटोगे तो 20 बार में जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसमें से ज्यादा नहीं काट रहा हूँ, इसमें से क्या कर रहा हूँ, 10 छोड़ दे रहा हूँ नीचे। तो 10 2 से काटा हूँ, तो 2 से यहाँ काटूंगा 4 बार में। क्यों छोड़ा मैंने, क्योंकि आसान हो जाएगा। देखो अब इसको सॉल्व करते हो, ये तो 72 हमारा है, 72 में हमारा 13 चौका 52, अब 52 थी 156 थी, 15.6 आ जाएगा। अब जोड़ोगे टोटल कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 87.6। किसी कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल ही बेसिक चीजें हैं ये, ठीक। आगे देखो, आगे इसको भी सॉल्व करते हैं। अगर हम एक जीरो से एक जीरो उड़ा रहे हैं, बाकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और काट ले। मल्टीप्लाई करना ही आसान है। देखो 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, ठीक। और 7 56, 56 4 40, ठीक है। 402 गुना 804 हो जाएगा, नहीं एक सेकेंड। 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 56, 56 4 60, 60। इसको 2 से गुना करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1204 हो जाएगा। तो नीचे क्या है, एक जीरो है, तो 12 से 4 को हम लिखेंगे 12 से 4। नीचे जीरो है, एक दशमलव लगा दो। अब सबको जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा पता है आपको, 120, 100, 120.4 और 100 कितना हो जाएगा, 220.4। इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक। इतना आप कर लेते हो। अब इसमें कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं काटोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। वो आपकी मर्जी है, काटने आप पे डिपेंड करता है। मैं नहीं काट रहा, चाहता तो काट सकता सब में से, बट छोड़ दो इसको। हमें निकालना आर का हिस्सा, शेयर ऑफ आर, शेयर ऑफ आर। आप क्या करो, टोटल लिखो ऊपर, कितना हमारा ये 40,700। सबको जोड़ लो साथ में, ये सबको साथ में जोड़ लो, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 440। क्योंकि जीरो बन जाएगा, जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 440। तो नीचे लिखो आप 440, 440 मल्टीप्लाई बाय आर का हिस्सा निकालना है। तो आर कितना हमारा, आर हमारा कितना आया है, ये 220.4। तो लिखो यहाँ पे 220.4। दशमलव हटाओ, एक जीरो खाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से काटते हैं, देखो 4 से काटेंगे तो 11 बार में, 4 से काटते हैं कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 इकाई 4। 11 से काटो, यहाँ से दिख रहा है प्रॉपर ही, कितना बार में कट जाएगा हमारा ये, 11 3 33, 11 से 77। अब 5 से 51 को 37 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब एक बच्चा होगा इसको मल्टीप्लाई करेगा, एक बच्चा होगा दिमाग लगाएगा, देखेगा यूं ही से सिर्फ 7 एकम 7, मतलब इकाई स्थान पे 7 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में आंसर मारेगा, निकलेगा कितना हो जाएगा हमारी ये 20,387 मिलेगा आर को, मुनाफा वाला हिस्सा, ठीक है।